जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे और आपको संभाल कर रखा है। मुझे आशा है आप लोग भले चंगे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जो वकील प्रसाद साउंड डॉक्टरिंग है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरा फेसबुक का जो चैनल है, जो पेज है, उसको आप लोग फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए जो आप वीडियो देख रहे हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया है। मैं अब बात करने वाला हूँ एक घटिया इंसान जिसका नाम है सैमुअल माइकल। अधूरे ज्ञान का अधूरा ज्ञान का बादशाह शैतान का तरफ से शैतान ने उसको अपने वश में रखा है और उसको गलत शिक्षा के बारे में उल्टा सीधा बोलना, सही शिक्षा को निंदा करना उसका काम चालू है और जो कर रहा है। तो ऐसे लोगों से जवाब देना भी पड़ता है क्योंकि बाइबल का नॉलेज है नहीं, बाइबल इजाजत ऐसे लोगों को देती नहीं है, तब जाकर इन लोगों को बोलना पड़ता है। अधूरा ज्ञान के अधूरे सेवक सही शिक्षा को भटकाने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहते हैं। किसको कब क्या बीच में आ जाए किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि ऐसे लोगों को मसीह परमेश्वर ने कहते हैं, एक वचन में कहते हैं गलातिया 1:7 में, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। एक होता है सही शिक्षा, एक होता है गलत शिक्षा। जो सही शिक्षा मिलती है उसको कब पता चलता है? जब गलत शिक्षा मिलता है। और उसको सही शिक्षा कब मिलता है जो पता उसको चलता है? तब जब उसकी सही शिक्षा मिलती है तब पता चलता है कि ये गलत है। जिसको बोलते हैं गलत सेवक, जो बाइबल को शिक्षा को छोड़कर मन गढ़ंत शिक्षा देते हैं जिसको बाइबल सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसे सेवक लोगों को बाइबल कहती है उन्हें ताड़ लिया करो। बाइबल खुद कहती है कि उन्हें ताड़ लिया करो। अब हम एक वचन पढ़ते हैं जो ताड़ लिए के बारे में है। रोमियो 16:17 में कहते हैं पौलुस कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, किसकी? मसीह की शिक्षा, और फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। जो परमेश्वर की शिक्षा जो मिली है उसको छोड़कर अगर कोई दूसरा शिक्षा अगर कोई देता है, अगर वो बाइबल से मैच नहीं है, बाइबल से बाहर है, तो हमें उन्हें क्या है? जांचना है। उन्हें हमें क्या करना है? परखना है, उन्हें ताड़ना है। जैसे कि एक कीचड़ माइकल है। कीचड़ माइकल के वो खुद अपने मुंह से, गंदे मुंह से गंदा शब्द बोलता रहता है पास्टर डेनियल राज के बारे में। और कीचड़ माइकल कहता है पास्टर डेनियल राज से कि मुझसे भी दिला दे, जो कि आजकल उसके जुबान पर है 20-20 रुपये वाला। कहाँ मिलता है? जिसको बोलते हैं भगोड़ा, सैमुअल माइकल। ऐसे लोग उठ खड़े हैं। ऐसे लोग सही शिक्षा को गलत साबित करने के लिए अलग अलग तरीके से टारगेट करते हैं। किसको कब, पौलुस खुद ही कहता है किसको कब फाड़ खाए
जो पौलुस को भी पता था कि आने वाले समय में लोग ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो लोगों को भटका देंगे। पौलुस को भी पता था, यहाँ तक यीशु तो को पता ही था, पौलुस को भी पता था, पतरस को भी पता था कि आने वाले समय में बहुत सारे भविष्यवक्ता आएंगे जो उल्टा सीधा टीच करेंगे, लोगों को बहकाएंगे। ऐसे लोग आएंगे। एक वचन और पढ़ते हैं, दूसरा यूहन्ना 1:9 में, जो कोई आगे बढ़ जाता है उसके पास परमेश्वर नहीं, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। उसके पास पिता भी है और पुत्र है। तो आगे कौन बढ़ गया है? कौन वो लोग हैं जो मसीह की शिक्षा को छोड़कर दूसरी शिक्षा में बढ़ गए हैं? ये वो लोग हैं जो अन्य भाषा के बारे में, जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तब तक तुमको अन्य भाषा नहीं मिलेगा, या जब तक अन्य भाषा नहीं मिलेगा तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है, क्योंकि बाइबल कभी सपोर्ट ऐसे लोगों को नहीं करती है। अगर पवित्र आत्मा किसी को मिला है तो जिसने विश्वास किया उसका उद्धार हो गया। जो भी विश्वास करेगा उसका उद्धार होएगा। तो मसीह में जिसने विश्वास किया उसका उद्धार हुआ। क्योंकि वहां पे अगर हम रोमियो की पुस्तक में पढ़ते हैं, रोमियो 10:9 में अगर हम पढ़ते हैं, तो मैं तुमको जो अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। तो उद्धार किसने पाया? जिसने अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया, उसका उद्धार हो गया। सैमुअल माइकल का तो उद्धार है, लेकिन शैतान की तरफ से उसका उद्धार हुआ है। सैमुअल माइकल का उद्धार तो हुआ है, लेकिन शैतान की तरफ से उसका उद्धार हुआ है, क्योंकि शैतान का एजेंट है वो, और जो इस संसार को भरमाने वाला जो एजेंट है ये वही है। सैमुअल माइकल के जितने भी ग्रुप के लोग हैं, फॉलोवर भी है उसके, एक शैतान को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, जो कि अपने खुद को कुत्ता भी बोलता है कि मैं वो कुत्ता हूं जो 4-5 साल से भौंकते हुए आ रहा हूं। व्यभिचार के बारे में बोलता है कि मुझे कहाँ मिलता है 20-20 रुपया वाला, में मुझे भी दिला दे। तो इनके फॉलोअर सोच ले कि किस को फॉलो कर रहे हैं? एक कुत्ते को फॉलो कर रहे हैं, एक व्यभिचारी आदमी को फॉलो कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि असलियत में बाइबल क्या सिखाती है और लोग क्या सिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती 7:6 में, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत न दो और अपने मोती सूर के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वो उन्हें पांव तले रौंद दे और पलट कर तुमको खा डाले। तो इस सैमुअल माइकल यह वो है, कितना भी शिक्षा सही देंगे, कैसे भी उसको समझाएंगे, वो मानने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि शैतान ने अपने कब्जे में भरपूर उसको कर लिया है। उसके मन में जो बातें आएगा, जो चीजें आएगा, वो बोलता रहेगा। उसको खुद नहीं पता है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, वो खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। तो बाइबल को कहाँ से समझेगा? अपने मुख को वो संभाल नहीं पा रहा है, तब अपने बाइबल को कैसे संभालेगा? यह सैमुअल माइकल वह कुत्ता है जो उल्टी कर कर खुद खाता है, वो वही उल्टी करके वही खाता है। ऐसे भगोड़ेपन लोगों से, ऐसे कीचड़ माइकलों से
दूर ही रहे। इनके जितने भी फॉलोवर है, आप सोच कर देखिए किसको फॉलो कर रहे हो, किस कुत्ते को फॉलो कर रहे हो। वो पैसे कमाने के लिए आप लोग उसको फॉलो किए हो और वो पैसा कमा रहा है आप लोग के व्यूज से। खुद कहता है कि मैं पैसे कमाने के लिए मैं ये काम करता हूँ। ऐसे लोगों को जो मसीह शिक्षा नहीं देता है, मसीह में रहकर शिक्षा सही से नहीं देता है, तो आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जो दे रहा है, जो साउंड डॉक्ट्रिन की टीचिंग दे रहा है, उसको छोड़कर गलत प्रचारक को फॉलो कर रहे हैं। और जो सही शिक्षा सिखा रहा है उसको गलत बोल रहे हैं। सही को गलत और गलत को सही सिखा रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। ऐसे कुत्तों से, ऐसे शोरों से दूर ही रहे, क्योंकि ये इंसान इंसान नहीं है, सिर्फ नाम का इंसान है। ये लोगों को भरमाने वाला इंसान है। ये कुत्तों और जानवरों की गिनती में आता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहे। फिर से मैं आप लोगों को एक याद दिला देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे फेसबुक से जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको फॉलो करें, शेयर करें। और मुझे आशा है कि सारी बातों को आप समझ गए, मैं विश्वास करता हूँ। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के ऊपर। तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।